हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आगे बात करेंगे बायोलॉजी की सीरीज ऊतक यानी टिश्यू क्या है, टिश्यू के बारे में। तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचेट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। टेक्सर का अर्थ बुनना होता है। ऊतक शब्द एन गिरो ने दिया था। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की जो शुरुआत है वह सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपीघी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मार्सेलो मालपीघी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला है ऊतक यानी समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे ऊतक कहा जाता है। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करता हो उसे ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशीय स्थान कहा जाता है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे अंतरकोशिकीय द्रव कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप से हम क्या कहते हैं? जिसे कॉमन रूप से मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसे कॉमन रूप से मैट्रिक्स कहा जाता है। ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक पादप ऊतक, जो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। पादप से पता चलता है कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। और जो जीव जंतुओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं। इसके बाद जो पादप ऊतक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी ऊतक, जिसमें कोई स्थायित्व बनाए रखता है। एक विभज्य ऊतकी ऊतक, जो विभाजन का काम करता है। अब आगे चलते हैं। जो जंतु ऊतक हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक कितने होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक उपकला ऊतक, नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा है पेशी ऊतक, नंबर चौथा है तंत्रिका ऊतक। आगे चलते हैं। अब विकल्प के तौर पर रक्त और हड्डियां ... के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर बनेगा संयोजी ऊतक। जो रक्त और हड्डियां हैं वो संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला है रक्त ... प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है उपकला, संयोजी, तंत्रिकीय या मांसपेशीय। तो आंसर बनेगा इसका संयोजी। निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। तो कौन सा सबसे बड़ा अंग है? तो इसका सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। अगला प्रश्न है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ... ऊतक बनता है। जो त्वचा हमारी त्वचा है उसके नीचे और जो शरीर के अंदर के अंग है, जो आंतरिक अंग है, उन दोनों के बीच में किस टाइप का ऊतक बनता है? तंत्रिका ऊतक या फिर वसा ऊतक या मांसल ऊतक या एपिथेलियल ऊतक। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा वसा ऊतक। कौन सा ऊतक? वसा ऊतक। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा, स्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिडर्मिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक, क्योंकि हड्डियां जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए हड्डियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? मतलब पशुओं में ऐसा कौन सा ऊतक है जो नहीं पाया जाता है? पेशी ऊतक, दृढ़ ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो हमने अभी पढ़ा था कि दृढ़ ऊतक था एक, तो दृढ़ ऊतक पशु में नहीं पाया जाता है। ... एक तरल संयोजी ऊतक है। कोलेनकाइमा, रक्त, सिक्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा। तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में क्या होता है? रक्त होता है। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रक्त। अगला है निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तंत्रिका ऊतक, उपास्थि, अस्थि, रक्त। तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो जोड़ने का काम नहीं करता? तो तंत्रिका ऊतक। ये संयोजी ऊतक नहीं है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है मांसपेशियाँ, कोशिका, हड्डी, रेशे। तो जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डी। तो यही तो पूछा गया है संयोजी ऊतक। तो हड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है जिससे हमारी त्वचा का निर्माण होता है? आधिचर्म कोशिका, मृदूतक, स्थानीय ऊतक, संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधिचर्म कोशिका।
डॉट डॉट ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी, संयोजी। किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो वो है एपिथेलियल। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर चला जाएगा 3 के साथ। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो आंसर हो जाएगा इसका एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी है। तो इसका सही आंसर प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ऊतक ग्रंथि का निर्माण करते हैं। मांसपेशी, उपकला, संयोजी, तंत्रिका। कौन से ऊतक ग्रंथि का निर्माण करते हैं? तो वो है उपकला ऊतक ग्रंथि का निर्माण करते हैं। डॉट डॉट ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। जाइलम और स्थूल कोण ऊतक, जाइलम और मृदूतक, जाइलम और फिलोयम, जाइलम और दृढ़ ऊतक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जाइलम और फिलोयम, जाइलम और फिलोयम। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो कौन सा करता है? क्लोरोफिल, जाइलम, फिलोयम, रंध्र। तो पानी मतलब जल, जा से जल और जा से जाइलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जाइलम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल है और स्थायी ऊतक नहीं है। तो जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो जाइलम क्या है? सरल ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन कौन पहुंचाएगा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फिलोयम या जाइलम। तो एफ से फिलोयम और एफ से फूड याद रखना है, डबल एफ। फिलोयम फूड, फिलोयम फूड, फिलोयम फूड। और जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक जटिल स्थायी ऊतक है। कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक है? फिलोयम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा फिलोयम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ये ज़रूर करना है, क्योंकि इसी का बहुत महत्व है। अगर अच्छी लगे और नेक्स्ट कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। धन्यवाद।